एक गांव में एक बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे। एक का नाम सुशीला था और पति का नाम राजदेव था। और उनका बेटा शहर में नौकरी किया करता। रोहित रोज सुबह ट्रेन से शाम को जाता और शाम को ट्रेन से लौट आ जाता। सुनो सुनो बेटा रोहित, तुम्हारी शादी का उम्र हो गई और तुम्हारे काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। नहीं माँ, मुझे नहीं शादी करने की नहीं बेटा, अब हर बूढ़े माँ बाप की इच्छा होती है कि तुम शादी करने जाओ और एक अच्छी लड़की से शादी करवा दो। ठीक है माँ, ऐसा जैसा चाह रही हो वैसा ही होगा। आप जिसे बोलोगे वैसे ही होगा। रोहित की बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती। कुछ दिन बाद एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा देती और कुछ साल बीतने के बाद माता पिता बन जाता है। फिर ऐसे ही कुछ देखते देखते ही रोहित का बेटा चिंटू, सुनो जी, मुझे यहाँ गांव में नहीं रहना, चले ना अपने तीनों शहर में शिफ्ट हो जाए। नहीं माँ, मैं यहीं रहूँगा अपने माँ के छोड़। देखो यहाँ कोई बात नहीं है और खाना खाकर सो जाते हो। और अब अपना चिंटू भी बड़ा हो गया है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरा चिंटू भी यहाँ रहकर गंवार बने और किसी सी अच्छी लड़की में अपना अच्छा भविष्य बना सके। हाँ, तुम यह तो बात सही कह रहे हो। मैं अपना चिंटू का भी अच्छा स्कूल से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए माँ पिता से बात करना। फिर रोहित अपने माँ पिता से बात करने जाता है। सुनो पिताजी, यह मेरा शिफ्ट हो जाऊँगा। सुनो बेटा, यहाँ कोई बहू का तकलीफ है क्या? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। रोज़ मैं ट्रेन से आना जाना चाहता हूँ। हम ट्रेन के सफ़र में बहुत हैं। अब चिंटू भी तो बड़ा हो रहा है। किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ गांव में तो सरकारी देव की बातें सुनकर और चकित रह गई। और कुछ ही दिनों में रोहित शहर में अपने बेटे का शिफ्ट हो जाते और खेती बाड़ी का काम किया करता था। सुनो जी, अब मेरे बेटे की बहू को बहुत याद आ रही है। अब आपसे भी खेत में काम नहीं होता, क्यों ना अपन उनके पास चलो। अब तो ऐसे भी घर ले लिए हैं। हाँ, तुम तो बहुत बिल्कुल सही कर रही हो। अब मेरा भी शरीर ज़्यादा दिन साथ नहीं दे रहा। चलो शहर चलते हैं। अगले दिन सुबह दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। क्या हुआ काका काकी, कहाँ जा रहे हो? हम दोनों अपने बच्चे के पास जा रहे हैं। सही है काका, आपकी भी उम्र हो गई, आप दोनों को अपने बच्चों के ही साथ रहने में। फिर दोनों पत्नी पत्नी जाने लगी। आओ 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 माँ और पिताजी, और बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है बेटा, अपना बताओ। नजर नहीं आ रहा है आपकी हाँ माँ, शाम होने तक घर आ जाएगा और आप दोनों भी थोड़ा आराम कर लो। ऐसा कहकर रोहित अपने कमरे में जाए। सुनो जी, माँ पिताजी अपने कैसे आ गए वो तो मुझे भी नहीं पता। वापस चले जाएंगे, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? फिर रात होने पर दादी, मैं आपके आज साथ सोऊंगा। आज आप मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाना। हाँ बेटा, आज तुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊंगा। फिर सरिता अपने बच्चे कहानी सुनाते।
फिर कुछ दिन करने के बाद रह दे मनीष, रह दे।